ओम नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारी। इंदौर रामकृष्ण मिशन के श्रद्धेय सेक्रेटरी महाराज, हमारे परम मित्र स्वामी योगस्थानंद जी महाराज, बंकिम महाराज, और इस युवा सत्र में जुड़े हुए असंख्य भाइयों मित्रों, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के विचार ग्रहण कर कर अपना जीवन वैसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्वामी जी का ज्ञान योग नाम का किताब है वो पूरा वेदांत के ऊपर आधारित है। और हम लोग जानते हैं वेदांत एक नींव है, हमारे जीवन की नींव है। वेदांत के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। और स्वामी जी का पूरा ज्ञान योग का हम कहीं भी धागा निकालेंगे तो उसका सोर्स हमें मिलेगा, वो वेदांत में ही मिलेगा। ये वेदांत स्वामी जी जो बोले हैं उन्होंने खुद जीवन में लाया है। जैसे हमने वेद में और कुछ नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो सत्यों का, जो शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रूथ, वो इटर्नल ट्रूथ का, शाश्वत सत्यों का जो आविष्कार किया है वही वेद है। जैसे कहा जाता है कोई वैज्ञानिक है, वो कोई खोज करता है तो रात दिन उससे डूबा रहता है, अपना घर दार फैमिली सब कुछ भूल जाता है, खुद का शरीर भी भूल जाता है, तहान, उसका खाना पीना सब, प्यास सब भूल जाता है, और उसके चिंतन के द्वारा कुछ तो प्रकट होता है, उसको हम खोज बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल से चिंतन कर कर ध्यानमग्न होकर इस खोज निकाली है जो हमारे सामने आज वेदों के रूप में प्रकट है। और वो शाश्वत सत्य है। इस शाश्वत सत्य इसलिए कहा गया है वेदों को कि वो कल भी सत्य था, आज भी है और परसों भी रहेगा, आने वाले काल में भी रहेगा। इसको शाश्वत इटर्नल ट्रूथ कहते हैं। और ये यूनिवर्सल है, एक हमारे वेदों की स्पेशलिटी है, यूनिवर्सल है। मैंने जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि अग्नि उष्ण है। ये जो अग्नि उष्ण है, ये जो तत्व है, वो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी देश हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके लिए ये सत्य है। जैसे भारतीय आदमी अग्नि को हाथ लगेगा उसको भी वो गर्म लगेगा, अमेरिकन आदमी हाथ लगाएगा उसको भी वो गर्म लगेगा, और भी कई देश का आदमी हाथ लगाएगा उसको भी गर्म लगेगा, कोई भी धर्म का हो। ऐसा नहीं कि जो हिंदू ने हाथ लगाया तो गर्म है और कोई धर्म के आदमी ने हाथ लगाया तो ठंडा है, ऐसा नहीं है। वो एक इटर्नल ट्रूथ है। तो वेद हमारे क्या है, इटर्नल ट्रूथ है। और वही वेदों का ज्ञान स्वामी जी ने इस ज्ञान योग के माध्यम के द्वारा हमें दिए गए हैं। और मैंने जैसे कहा कि ऋषियों ने जैसे खोज की थी, स्वामी जी ने वैसे उसके अंदर जाकर अनुभूति की थी और उसके बाद दुनिया के सामने ये तत्व ज्ञान रखा था। इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि सूक्ष्म ब्रह्मांड के पहले जो टॉपिक आया था वो बृहद ब्रह्मांड, जिसको मैक्रोकॉस्म बोलते हैं, और ये सूक्ष्म ब्रह्मांड माइक्रोकॉस्म। ये दो स्वामी जी के बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे दो व्याख्यान है जो न्यूयॉर्क में आज से 130 साल पहले 1896 में स्वामी जी ने ये व्याख्यान उधर दिए थे। देखिए उस समय का 130 साल पहले का अमेरिका का मॉब जो श्रोता है, ये जिसको भोगभूमि कहते हैं, वहां स्वामी जी ने एक ज्ञान दिया था। तो जैसे मैंने कहा कि ये स्वामी जी ने इसमें जो पहले जो बृहद ब्रह्मांड में दिया है कि जगत की उत्पत्ति कैसी हुई, और उसके बारे में स्वामी जी संक्षिप्त में कहते हैं कि एक कर्म कर्म संकुचित और क्रम विकसित, ये दो तत्व को लेकर स्वामी जी ने उसमें बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। तो ये जो है ये प्रश्न आज का नहीं है, हजारों साल हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में हम देखते हैं हमारे ऋषि मुनि ने यही खोज कर निकाला है। अभी विज्ञान जो कह रहा है वो कितने साल पहले हमारा एक उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद, उसमें भी कहा है कि हमारे ऋषि मुनि, हाँ, ब्रह्मवादिनो वदंती, उसमें पहला वाक्य आता है ब्रह्मवादिनो वदंती, माने ब्रह्म की खोज करने वाले लोग कहते, क्या कहते हैं, वो बोलते कि किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जातः। तो वो भी वही चिंता में थे कि ब्रह्म का कारण क्या है, ये जगत का कारण क्या है, ये जगत आया कहाँ से, जाता कहाँ है। तो ये ऋषि मुनि ने उस समय से ये खोज चल रही थी
तो स्वामी जी ने उसको ही अपनी भाषा में, आधुनिक भाषा में उसको हमारे सामने रखा है कि स्वामी जी कहते हैं कि ये जैसे एक बीज है, वो बीज में से, वो बीज को हम लोग जमीन में बो देते हैं तो कुछ काल के बाद उसका वृक्ष बनता है, वो वृक्ष विराट वृक्ष होता है। उसके बाद उस वृक्ष से फिर बीज बनती है, फिर बीज नष्ट होता है। ये सृष्टि का काल चक्र चलते आ रहा है। तो इसको ही स्वामी जी ने कहा है क्रम संकोच और कर्म विकसित वाद से ये सृष्टि की निर्मित होती है और विलय होता है। जैसे हमारे ऋषियों ने यही अपने शब्दों में कहा था, एकोस्य अहम बहुश्यामी, मैं ब्रह्म एक था, उसको बहु होने की इच्छा हो गई, उससे ही जगत की सृष्टि हुई। और उस बृहद ब्रह्मांड के आखिरी आखिरी में स्वामी जी कहते हैं कि एक ही प्रभु का ये सब विस्तार है। हाँ, उसी में ही हमारा जन्म होता है, उसी में हम जीवित होते हैं और फिर उसी में लौट जाते हैं। ये बृहद ब्रह्मांड में हमने देखा था। अभी जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी ने खुद अनुभव करके इस तत्व को बाहर हमारे सामने रखा है। इसका थोड़ा पार्श्वभूमि हम देखते हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्वामी विवेकानंद की जीवन की शुरुआत ही हम देखते हैं। जैसे वो अपने गुरुदेव के पास गए, उसके पहले की भी पार्श्वभूमि देखते हैं कि उनके अंदर एक ऐसी एक स्पृहा जगी थी कि मैं कैसे ईश्वर को देख सकता हूँ, ईश्वर कहाँ है, उसको कैसे देखा जा सकता है। यही स्पृहा के कारण वो अपने गुरुदेव के पास, रामकृष्ण के पास गए। और यही स्पृहा उनके अंदर कई सालों तक चलती रही थी, जब तक उन्होंने वो सत्य की अनुभूति नहीं की थी। वो जब रामकृष्ण, उनके गुरुदेव का देहांत हो गया, महासमाधि हो गई, उसके बाद वो जब भ्रमण में निकले तो माता जी का, माँ शारदा देवी का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने माँ को कहा था कि आई शैल नॉट रिटर्न अंटिल आई हैव अटेन्ड द हाईएस्ट ट्रूथ। मैं जब तक उस अंतिम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और वो खाली अपने गुरु भाई एक अखंडानंद जी महाराज को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे और वहां काकरी घाट, आज भी वहां एक पीपल का जो वृक्ष जिसके नीचे स्वामी जी ने अनुभूति प्राप्त की, हम जो पढ़ रहे हैं सूक्ष्म ब्रह्मांड, वो अनुभूति स्वामी ने प्राप्त की, उस पीपल के वृक्ष का क्लोथ अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वहां लगाया है। तो आज भी वो स्थान है जहां स्वामी जी ने इस तत्व की अनुभूति की थी। तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि स्वामी जी उस थक के, बहुत थक कर उस झाड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, तो उनके गुरु भाई अखंडानंद जी महाराज वहां थे। तो उन्होंने उनको कहा कि गंगाधर, आई हैव जस्ट पास थ्रू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने जीवन के बहुत बड़ी समस्या का निराकरण, मैंने उस समस्या से मैं जा रहा हूँ, और हियर अंडर द पीपल ऑफ वन पीपल ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ हैज बीन सॉल्व्ड। और इस पीपल के झाड़ के नीचे मेरे जीवन का जो महान समस्या थी, जो प्रॉब्लम था, उसका आज मुझे उत्तर मिल गया। आई हैव फाउंड द वननेस ऑफ द माइक्रोकॉस्म विथ माइक्रोकॉस्म इन माइक्रोकॉस्म। ब्रह्म को अणु में उन्होंने देखा, मैंने ब्रह्म अणु में है, अणु से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है और फिर अणु में ही विलीन होता है। जो हमारे वेदों में कहा है, अणु रणीयान महतो महियान, मैंने वो ब्रह्म कैसा है, तो छोटे से छोटे तक भी है, बड़े से बड़े तक भी है, होता है। और इससे उन्होंने, स्वामी जी ने उस ब्रह्मांड की वहां पूरी अनुभूति की। और वो स्वामी जी अखंड जी महाराज को कहते हैं कि पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मैंने मेरे जीवन में इस जो तत्व मेरे अंदर चल रहा था उसको मैंने यहाँ अनुभव किया। तो ये ब्रह्मांड, उसके बारे में जो मैंने कहा कि कई सालों से ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं, स्वामी जी भी यहाँ कहते हैं कि अनंत सालों से ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे लोग, क्योंकि इसका उगम कैसा हुआ ये जानना है तो हमारे उगम तक हमें पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं, ये बिग बैंग थ्योरी जो हम सुनते हैं ना, हम बोलते 13 अरब साल के पहले ही उसकी शुरुआत हुई थी ब्रह्मांड की। मैंने ये एक अग्नि का गोला ब्रह्मांड का गिरा और उसके बाद वो धीरे 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 ठंड होते 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 वो यहाँ तक आज हम देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसमें बोलते हैं कि हम जैसे साइंस में देखते हैं कि 71% उसमें जल तत्व है और बाकी बचा हुआ 29% उसमें जो है वो पृथ्वी है। तो ये पंच महाभूतों से बना हुआ ब्रह्मांड है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये पंच तत्वों से बना हुआ आकाश है, ये ब्रह्मांड है। तो उसमें बोलते हैं
जो कल्प की शुरुआत होती है, तब जिस ये पंच महाभूतों से जिस तत्व का ज्यादा भाग होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उस तत्व में ही वो फिर से विलीन हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि 71% पानी है, पानी का पोर्शन है, और बाकी बचा हुआ जमीन है। तो इसका विलय भी बोलते हैं, लीन होगा, वो जल तत्व में भी होगा, क्योंकि जल तत्व से का प्रामुख्य यहाँ दिखाई पड़ता है, और उसमें ही वो चला जाएगा। तो ये ब्रह्मांड की निर्मिति ऐसी हुई है, जो हमने देखा कि बृहद ब्रह्मांड। उसके बाद अभी स्वामी जी कहते हैं और एक ब्रह्मांड है, उसको सूक्ष्म ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्म कहते हैं। उससे हमारे और कुछ नहीं, अभी तक बहिर्जगत की हमने खोज की, अभी अंतर जगत की, हमारे आत्मा की खोज करनी है। तो वो आत्मा की खोज करना, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज करना है। तो उसके बारे में स्वामी जी कहते हैं कि एक ही प्रभु का अवतार है। और शुरू में ये लेक्चर में जो पढ़ा गया कि जैसे मनुष्य के मन कैसा है, तो बहिर्मुख है, स्वभावता बहिर्मुख है। हमारे वेदों में भी यही कहा गया है, परांच खानी व्यतुन स्वयंभू परा पश्यंती नांतरात्मन। कठोपनिषद में कहा गया है कि बहिर्मुख हमारी इंद्रिया भगवान ने कैसी बनाई है, जन्मतः ही उसको बहिर्मुख बनाई गई है। तो उसको अंदर के तरफ मोड़ना, यही हमारी साधना है, यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन का उद्देश्य है। और जब कोई एक ऐसा धीर पुरुष उस साधना के द्वारा अपनी बहिर्मुख इंद्रियों को अंदर की तरफ मुड़ाता है, तब हम उस तत्व को देख सकते हैं, और उस खोज को तब हम समझ सकते हैं वो खोज पूरी हो गई। जैसे मैंने कहा, ये जो स्वामी जी ये बृहद ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड के जो व्याख्यान दे रहे हैं, तो स्वामी जी ने खाली फिलॉसफी नहीं बताई है, खुद की अनुभूति बताई है। 1890 में स्वामी जी इस तत्व का उन्होंने खुद के जीवन में अनुभव किया था। वही तत्व 6 साल के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर हमारे सामने रखा। फिलॉसफी क्या होता है, तो फिलॉसफी खाली एक शाब्दिक चकमक जिसको हम कह सकते हैं, शब्द को लेके इधर उधर बोलना, पर अनुभूति जब होती है तो अंतर मन में आदमी के अंतरात्मा में घुस जाते हैं। इसलिए स्वामी जी का आज भी ये जो व्याख्यान है, आज से कम 130 साल पहले दिया हुआ ये व्याख्यान, आज भी हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर ऐसे पेनिट्रेट होता है जो भी पढ़ता है उसके अंदर। और उस समय विदेशी लोगों की यह अवस्था हुई थी, अभी उसका पढ़ेंगे, उस समय के मॉब का जो उनका मन उसके साथ ऊपर स्वामी जी उठाते थे। यही फिलॉसफी में और अनुभूति में यही फर्क है। योग मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, इससे स्वामी जी की अनुभूति और फिलॉसफी में क्या फर्क होता है। देखिए, एक ऐसा ही जिसको आप लोग जोग कहिए, 3 मित्र थे, तो थोड़ी नौकरी लग गई तो गाड़ी ले आए, गाड़ी लेके थोड़ा घूमने गए, और घूमते 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 बहुत 50-60 किलोमीटर कहीं बाहर गए। तो उसमें से एक ने पूछा, अरे यार कहाँ है, कुछ समझ नहीं रहा है। उस समय शायद मोबाइल नहीं होगा, जीपीएस नहीं होगा। तो उन्होंने देखा एक आदमी एक झाड़ के नीचे खड़ा है, एकदम वृद्ध आदमी, दाढ़ी बिड़ी एकदम बड़ी है, देखने से लगता था बहुत बड़ा अनुभवी आदमी है। तो वो एक मित्र ने गाड़ी की कांच खाली कर कर उस आदमी को पूछा कि अंकल हम लोग कहाँ है। तो आदमी ने क्या किया, ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, अपने दाढ़ी को खुजलाया और बहुत शांति से उत्तर दिया, बेटा आप लोग गाड़ी में हैं। तो दूसरा मित्र बोला, अभी यहाँ ज्यादा रुकने से मतलब नहीं है, क्योंकि हम पूछा क्या और उत्तर क्या दिया। तो तीसरा जो मित्र था बोले, अरे भाई ऐसा नहीं हुआ, आदमी बहुत बड़ा फिलोसोफर। कैसे, तो देखो फिलोसफी में क्या होता है, ऐसा ऐसा पूरा इधर उधर खींच तान करके बाल का खाल निकाल कर उत्तर दिया जाता है। उन्होंने बहुत विचार करके उत्तर दिया, और उत्तर कैसा था, गलत नहीं, बराबर उत्तर था, हम गाड़ी में है। और तीसरा क्या है, बराबर होने के बाद भी हमारे काम का नहीं था। उनको जानना था हम कहाँ है, तो उत्तर तो दिया गाड़ी में हो, लेकिन हमको जानना था हम कौन से लोकेशन पे। वैसे फिलोसफी से खाली मानसिक खिंचतान होगी, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी, हमारे काम का नहीं होगा। तो स्वामी जी ने यही जो लेक्चर दिए हैं, उनकी अनुभूति थी, खाली शब्द नहीं थे। इसलिए आज भी इतने सालों के बाद भी हमारे अंतर्मन को आज छूते हैं, अंतर्मन में जाकर नया खोज की शुरुआत करते हैं।
तो ये जो सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज माने और कुछ नहीं था, हमारे अंतर मन की खोज है। हमारे अंदर एक तत्व है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं। तो इसकी खोज है। और ये खोज आज से नहीं है, कई सालों से उसकी शुरुआत हुई। जैसे मैंने कहा कि जैसे सृष्टि निर्माण हुई, ये कहाँ तक चले, मैंने अभी अंकित ने पढ़ा ना कि ये सृष्टि कहाँ तक रहेगी, ये प्रश्न कैसे निर्माण हुई, कहाँ विलीन होगी, कहाँ जाएगी, ये प्रश्न था, रहेगा और अभी भी है। तो ये पहले भी इसके ऊपर बहुत चिंतन हुआ है। हम लोग युधिष्ठिर के महाभारत के काल में भी देखते हैं। युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न पूछा था यक्ष को कि यक्ष ने युधिष्ठिर को यही प्रश्न पूछा था कि भाई यह जग में क्या सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, किम आश्चर्यम। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिर शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः पर। माने हम देखते हैं कि क्षण क्षण में आदमी मरता है, आगे चला जाता है, फिर दूसरा आदमी उसको देखता है, उसको जला के आता है, फिर भी सोचता है कि मैं अमर रहने वाला हूँ। तो इससे छोड़ के और दूसरा आश्चर्य क्या होता है। तो ये हम देखते हैं, हमारे कोई रिश्तेदार चले जाते हैं, मित्र चले जाते हैं, तो हमें वो प्रश्न होता है, अरे ये कहाँ गया, आया था कहाँ से। ये सब प्रश्न शुरुआत होती है। यही अंतर्मन की खोज है, यही सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज है। तो यही स्वामी जी ने इस लेक्चर में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो स्वामी जी इसमें कहते हैं कि हमारे 3 शरीर होते हैं। जो अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा सूक्ष्म स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। इस पंच तत्वों से, महाभूतों से बना हुआ ये हमारा स्थूल शरीर। और उसके अंदर और एक हमारा शरीर है जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो आ, मन, बुद्धि, चित्त और चौथा कोई जोड़ते हैं अहंकार। इस 3 तत्वों से बना हुआ इसके अंदर है वो सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर एक है कारण शरीर। ये कारण शरीर जो है वो और कुछ नहीं है, तो हमारी जीवात्मा जिसको हम लोग कहते हैं कि वहां अंदर रहती है। तो ये तीनों शरीर से हमारा शरीर मिलके हमारा ये शरीर बना है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि क्या होता है, हम मनुष्य मरता है, मैंने क्या होता है कि जब हमारा ये स्थूल शरीर हमने धारण किया, और वैसे वहाँ हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है पूरा ब्रह्मांड ही 24 तत्वों से बना है। कि हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, हमारे उनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय है उसके। और ये पंच महाभूत, ये हो गए पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच उसके पंच विषय और पंच महाभूत, ये 20 हो गया। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 मिलकर 24 तत्वों की पृथ्वी बनती है। तो ये वैसे शरीर में हमारा ये 3 प्रकार का शरीर जो है, जो स्थूल शरीर हमने देखा कि पंच पंच महाभूतों से बना है। उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना है, और उसके अंदर जीवात्मा रहती है। जब तक हमें इस स्थूल शरीर से हम लोग भोग ले सकते हैं, जब तक हमें स्थूल शरीर से कुछ ना कुछ मिलते रहता है, तब तक हम इस शरीर में रहते हैं। वो जीर्ण होता है, उस कुछ काम का नहीं होता है। तो क्या होता है, हम इस स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम दूसरे शरीर को पकड़ते हैं। इसको ही हम लोग मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु माने कहीं कुछ नहीं है, वो हमारा जो कारण शरीर है, जो हमारे आत्मा है, उसके ऊपर हम जो भी करते हैं उसके छाप पड़ती है, संस्कार पड़ते हैं। उस संस्कार को लेकर उसके अनुसार ये हमारा शरीर दूसरे शरीर धारण करता है। जैसे हमने अच्छे काम किए, हमने बुरे काम किए, हमने जो कुछ किया, उस चीजों का संस्कार हमारे इस जीवात्मा के ऊपर, हमारे कारण शरीर पर पड़ता है। और जब स्थूल शरीर हमारा भोग लेने में असमर्थ होता है, जीर्ण होता है, तो हम क्या करते हैं, इस स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं और उस आत्मा, वो कारण शरीर के जो छाप है, उसके अंदर जैसी वासना है उसके अनुसार वो दूसरा शरीर धारण करता है। उसको हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। यही स्वामी जी ने यह कहा है। तो अभी स्वामी जी वहां एक कहते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये पुनर्जन्म,
होता है तो हमें यादें क्यों नहीं आती, तो हम कैसे माने कि पुनर्जन्म हुआ है। तो स्वामी जी उसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण देते हैं कि ये प्रश्न ये ऐसा है कि प्रश्न का बेस ही गलत है उसका। क्योंकि स्वामी जी आगे स्पष्टीकरण देते हैं, एक मुर्गी का बच्चा और बतख का बच्चा, उसका उदाहरण देकर भी स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि पुनर्जन्म की यादें हमें नहीं आते, ये हमारा सौभाग्य है। यदि यादें आती है तो हम लोग जी नहीं सकते थे। श्रुति स्वामी जी वहां ये भी स्पष्ट करते हैं कि बचपन में मैं जब 5 साल का था तो मैं कौन सा शर्ट पहना था मुझे याद है? नहीं याद है। अच्छा, मैं अभी परसों मैंने क्या सब्जी खाई, अभी मुझे पूछेगा तो मुझे याद नहीं आएगा। तो ये इतना मुझे 2 साल का या 2 दिन पहले का मुझे याद नहीं आती, तो पुनर्जन्म की याद कैसी आएगी? क्योंकि इसको कोई, आप ये प्रश्न को स्वामी जी कहते हैं, कोई बेस ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन पुनर्जन्म है, ये स्वामी जी उस मुर्गी के बच्चों का और बतख के बच्चों का इसका उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि पुनर्जन्म है। और कई ऐसे उदाहरण आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको मानना ही पड़ेगा। मुझे ऐसे 2 व्यक्ति को मिलने का कह सकते हैं, एक सौभाग्य कहिए या मुझे एक मौका मिला कि जिनको अपने पुनर्जन्म की याद थी। संक्षिप्त में बताता हूँ। एक हमारे नागपुर आश्रम में, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि नागपुर आश्रम में था, वह एक वॉलंटियर थे, आज भी है, मिस्टर प्रभु, बहुत सेवा देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, द बीच ट्री, इंग्लिश में किताब थी बीच ट्री। और उन्होंने कहा ये मेरे भाई ने लिखा, उसका लेखक का नाम है यश प्रभु, मिस्टर यश प्रभु। तो मेरे छोटे भाई है, उन्होंने लिखी है। तो मैंने पढ़ी, तो उन्होंने, जो यश प्रभु जो जिन्होंने लिखे है, पूरा उनके जीवन पुनर्जन्म जन्म का उन्हें वर्णन किया है उस किताब में। तो मुझे उत्सुकता हुई, मैंने उनको पकड़ा कि भाई ये कैसे उनको याद आई। तो और मैंने उनको ये भी बोला कि जब आपके भाई आएंगे तो मुझे मिलना है। तो बोले जरूर स्वामी जी, मिलवाऊंगा। तो उन्होंने बहुत सी चीजें उनके बचपन की मुझे कही। और उसके बाद उन्होंने जब भाई आया तो मुझे मिलवाया, तो हम सामने सामने बैठकर मैंने पूछा, आपकी मैंने किताब पढ़ी और मुझे आश्चर्य लगा कि आपको याद कैसी आती है। तो उन्होंने काफी घटनाएं बताई। तो जो स्वामी जी ने यहाँ जो तत्व कहा है कि आज जो कुछ है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, स्वामी जी यहाँ कहते हैं तुम खुद ही तुम्हारे खुद के भाग्य का निर्माता हो। बहुत सही, इतना जोरदार सेंटेंस है हमारे योगों के लिए विशेष कर। वही वो उनके भाषा से, उनके संभाषण से मुझे उस समय उसका क्लिक हुआ था कि स्वामी जी ने कहा है कि तुम ही तुम्हारे भाग्य का निर्माता हो। तो उन्होंने उनके पूर्व जन्म की जो यादें कही और उसको जो अभी जन्म मिला था उसका जो संगत मैंने लगाई, तो वही स्वामी जी का सेंटेंस मुझे याद आया कि हम अभी जो करते हैं वही संस्कार लेकर हम आगे का जन्म लेते हैं। तो हम दूसरों को दोष देने में कोई उसमें सही नहीं है। स्वामी जी वही कहते हैं कि जैसे पवन, हवा बह रही है, अभी जहाज आपने देखा होगा, जहाज में एक पाल लगाते हैं कपड़े का और हवा उसको ढकल के लेके जाती है। तो जिस तरफ उस हवा बहते हैं उस तरफ वो जहाज चला जाएगा। तो उसको वो दूसरे को दोष देने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो जैसे उसका संस्कार होगा वैसे उसका आगे का जन्म प्राप्त होगा, उसको ये होगा। तो ये पुनर्जन्म के बारे में स्वामी जी ने जो कहा है कि कैसा होता है, उसका मैं आपको एक जीवंत उदाहरण आपके सामने मैंने रखा कि हमारे जो संस्कार होते हैं, जो हमारे कारण शरीर के ऊपर जो छाप पड़ती है, उस छाप के अनुसार हम हमारा देह की हम जगह को चुनते हैं और उसके अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। तो अभी इससे छुटकारा कब होगा हमारा? ये क्या ऐसा ही चलते रहेगा रात दिन? हमारा मैंने जन्म होगा, मृत्यु होगा, ये ऐसा होगा, क्या कहाँ तक चलेगा? तो स्वामी जी कहते हैं जब तक इस हमारे कारण शरीर पर, इस आत्मा पर इस संस्कारों की छाप रहेगी तब तक ये चलते रहेगा। इसको ही वेदांत बहुत सुंदर भाषा में कहता है कि और कुछ नहीं है, ये जगत स्वप्नवत है, स्वप्न छोड़ के और कुछ नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि इस समस्या का समाधान हमारे जब तक हम स्वप्न से जगेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। जैसे आप लीजिए, अभी आप लोग कहीं सफर करने गए हैं, अभी हमारे गिर फॉरेस्ट में बहुत से आते हैं ट्रैवल करने के लिए, सफर करने के लिए। तो गिर के आप लोग जानते हैं यहाँ शेर बहुत फेमस है, यहाँ हमारे गिर के।
आप लोग कभी आइए महाराज जी को लेके, हम आपको सफर करवा देंगे शेरों की। तो यहाँ सपोज आप गिर फॉरेस्ट में गए हैं, अभी पूरा दिन भर देखा शेर को देखे, और जंगल में जाकर अपना रेस्ट हाउस जो है उधर रिसोर्ट है, रिसोर्ट में रुक गए और सब लोग सोए हैं। रात में आपके सपने में शेर आ गया, और शेर आके आपको ऊपर पंजा मार रहा है, एकदम चिल्ला रहा है। तो आप क्या जोर से चिल्लाएंगे, क्या करेंगे, मारो, बचाओ 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 बचाओ, मैं मर गया मैं मर गया। तो आपके शरीर का पूरा कंपन होगा, हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, आपको पसीना आएगा, आप चिल्लाएंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभी शेर को भगाने के लिए किसी को राइफल लेके बुलाना पड़ेगा, या आप क्या उसको जाके फाइट करेंगे? क्या उपाय है उसको? तो एक ही उपाय है, क्या है, नींद से जगो। जैसे नींद से जगोगे, शेर भी गया, सब कुछ गया। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं जगत ऐसा ही है, हम लोग यहाँ जो अनुभव कर रहे हैं वह सब स्वप्नवत है। ये सृष्टि सही सृष्टि नहीं है। जब हम जगेंगे तब तक, तब ये दुनिया रहेगी नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं वो रहेगी नहीं, उसके परे एक दुनिया है। तो यही प्राप्त करना, यही जन्म मृत्यु से चक्कर से छूटना है। इसको ही हम लोग आत्म साक्षात्कार करते हैं, और इसको ही कहते हैं इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज तब पूरी होगी जब हम इस स्वप्न सृष्टि से ऊपर उठेंगे। तो और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें खाली इस भ्रम से ऊपर उठना है। और भ्रम से उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी प्रोसेस है वो। हमारे डे टू डे के विचार है, हमारे संस्कार है, हमारे कर्म है, उसको जब अच्छा बनाएंगे तब हम उसकी छाप हमारे कारण शरीर पर पड़ेगी, और उस छाप यदि शुभ होगी, उस बुरे अच्छे संस्कारों के परे हम चले जाएंगे, और तब हम हमारे आत्म तत्व को देखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि हमारे ऋषि मुनि ने इसकी खोज की है, ये हमारे सनातन धर्म की या हमारे हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी देन बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, एक आत्मविश्वास बोल सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि ने हमारे सामने रखी है। क्या है कि ये जो खोज है, इसको मैंने इतना जोर से कहा गया है, कोई भी संस्कृति में आप चाहे इस, मैंने जैसे कहा कि आपको जो स्थूल ब्रह्मांड है उसकी खोज के बारे में बाइबल में भी कहा गया है, पवित्र कुरान में भी कहा गया है, हमारे वेदों में भी कहा गया है। अलग अलग प्रकार का डिस्क्रिप्शन है, आखिरी के थोड़ा थोड़ा मिलके एक ही जगह पे आता है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्णन किया है, जो हमारे वेदों में कहा है, उसको आप चाहे साइंस का आधार लेके भी उसको सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देखिए, हमारे संस्कृति में ईश्वर को क्या कहा है, सच्चित आनंद। अच्छा, हमारा स्वरूप क्या है, वही सच्चित आनंद है। जो हमारे ईश्वर, हमारा जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, उसका स्वरूप जो है वही हम चाहते हैं। इसलिए हम लोग हर एक आदमी आनंद चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है। जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है वही आनंदमय है। इसलिए हमारे संस्कृति में ईश्वर को सच्चित आनंद कहा है। तो इसमें उदाहरण देते हैं हमारे ऋषि मुनि कि देखो भाई, तुम वो सच्चिदानंद की तरफ दौड़ रहे हो, आनंद चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है और वही तुम चाह रहे हो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई एक तुम्हें मिट्टी का गोला हम हाथ में लेते हैं और उसको आकाश में फेंक देते हैं, वो क्या होता है, फिर से आकर जमीन पर गिरता है। तो अभी मन में प्रश्न उठता है, भाई ये ऊपर ही क्यों नहीं गया, वही क्यों नहीं लटका, वो नीचे ही क्यों आया? तो अभी आप लोग साइंस पढ़े हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ वो तो पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं, वो उसको खींच के नीचे लाई। बराबर है, ये साइंस की दृष्टि से हो गया। हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे वेदों को ये प्रश्न पूछिए, भाई ये मिट्टी का गोला ऊपर फेंका तो ऊपर क्यों नहीं गया, या उधर ही क्यों नहीं लटका, नीचे ही क्यों आया? तो वो लोग कहते हैं, देखो भाई, वो क्या था, उस पृथ्वी का ही भाग था, उसको हमने पृथ्वी से अलग किया, तो वो अपने स्वरूप के पास फिर आना चाहता था, इसलिए वो फिर से दौड़कर अपने पृथ्वी के पास ही आया। तो वैसे हमारा स्वरूप आनंदमय है। हम इस मिथ्या भ्रम से उसको इस अनेक दुखों में इसमें लिप्त किया है, तो वो आनंद की तरफ दौड़ना चाहता है। इसलिए हम उस आनंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा वो स्वरूप है। तो यही तत्व हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कहीं 5,000 साल के भी ऊपर ये तत्व हमारे सामने इतने जोर से रखा है।
और यही तत्व को हम जानेंगे, तब इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की जो खोज है खत्म होगी, तब इस जन्म मृत्यु का चक्र वहां खत्म होगा, और हम लोग जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, ये तीनों शरीरों के परे है, वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसके परे जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे। अभी मित्रों, ये तो मैंने सारांश बताया। अभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये ऐसा क्यों भाई, ये भगवान ने ऐसी सृष्टि निर्माण की, उसमें फिर से ये उस हर एक के पीछे सुख दुख जन्म मृत्यु ये सब लगा दिया, ये क्या किस लिए है, और इसका अंत कहाँ होगा? अंत तो मैंने कहा जब उसकी खोज पूरी होगी तब अंत होगा। तो ये क्यों भगवान ने बनाया? तो ये और कुछ नहीं है, ये खेल है। भगवान ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं कि भगवान खेल खेलते हैं सृष्टि का। जैसे हम लोग देखें कबड्डी का खेल होता है ना, तो कबड्डी में हम क्या करते हैं, हमारे स्कूल के ही दो ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा, ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, और हर एक ग्रुप के मन के मैं उसको हराऊंगा। तो वैसे भगवान ने ऐसे एक सुख का ग्रुप, दुख का ग्रुप बोलिए, या बुरे कर्मों का ग्रुप, अच्छे कर्मों का ग्रुप, ऐसे अलग अलग भगवान ने दो ग्रुप बना लिया। अभी हमें ये खेल खेलना है, तो हमें इतना सावधान होकर खेलना है कि हमें जाकर उस प्रतिस्पर्धी बच्चा है, कबड्डी 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 बोलते 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 जाना है, और उस बुरे विचारों के चक्कर में नहीं फंसना है। यदि उन्होंने पकड़ लिया तो आउट, तो हमको पकड़ में नहीं आना है, हमारा ध्येय है उसको छू के वापस आना है। तो वैसे ही भगवान ने जो खेल बनाया ना, वैसे ही हमें इस संसार में हम आया है, खेल है, तो उसमें हमें क्या करना है? जैसे स्वामी जी ने आखिरी में कहा कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तुम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हो। तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में, हम कैसे उस चालाकी से जाकर उस प्रतिस्पर्धी को आउट करके वापस आएंगे, तो धीरे धीरे हम जीत पाएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमें इस जन्म मृत्यु के परे जाना है, इस कुसंस्कारों से बचना है, या जो कहते हैं सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज करना है। तो यही उपाय है कि हमें इस सत्य की खोज के लिए हमारे जो डे टू डे के विचार है, जो हमारे कर्म है, जो हमारी सोच है, उसको हमने साफ रखना है, उसको हमें परोपकारी बनाना है। ऐसा करेंगे तो हमारे कारण शरीर पर पड़ने वाली छाप है, संस्कार है, वो पवित्र होंगे, उससे द्वारा चित्त शुद्ध होगा। और जब चित्त शुद्ध होगा तो हम नींद से जगेंगे, और जब नींद से जगेंगे तो वहां स्वप्न सृष्टि नहीं रहेगी, हम हमारे स्वरूप को जानेंगे, और वहां ये खेल खत्म होगा। तो यही स्वामी जी ने इस सूक्ष्म ब्रह्मांड में कहा है। तो हमें जो सबसे बड़ा, हम युवकों के लिए ये स्वामी जी का लास्ट प्यारा है, बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हो। तो हमें इस सूक्ष्म ब्रह्मांड की खोज करनी है, तो हमें हमारा भाग्य का निर्माण करना है। तो कैसे करना है? तो मैं यही बताया कि हमारे डे टू डे का लाइफ, हमारी सोच, हमारा जीवन ऐसा बनाना है जिससे द्वारा हम उस तत्व तक पहुंच सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम महाराज जी। मैं जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनके बारे में जानना चाहता था कि जीवात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा, इनके बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और एक महाराज जी ये पूछना चाह रहा था कि प्रेरणा जो है वो कहाँ से आ रही है? मतलब हमारे मन में कुछ प्रेरणा आती है, तो वो मन से आ रही है या बुद्धि से आ रही है या अंतरात्मा से, तो वो कैसे पहचान सकते हैं? अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, अच्छा, ये जो तीन है, जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, अंतरात्मा, तो ये अलग नहीं है। जैसे ये कंसेप्ट अलग अलग, जैसे कि हम कहते हैं कि हम वही पिता के संतान है, वैसे उस परमात्मा के हम लोग संतान है। और रामकृष्ण देव ने इतने सिंपल शब्दों में उसको कहा है कि पाशबद्ध वो जीव और पाश मुक्त ये शिव। तो ये जीवात्मा और अंतरात्मा वैसे एक ही है, और जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, उस परमात्मा का ही हम लोग अंश है, और कुछ नहीं है। तो ये तीनों वैसे एक ही है, हम बंधन में फंसे हैं। मेरे ऊपर मैंने स्वामी प्रभु सेवानंद, मैं अमुक पढ़ा हूँ, मैं अमुक संघ का सन्यासी हूँ, ये सब मैंने बंधन खुद को डाले है ना, इसके कारण मैं एक छोटा बन गया, वो जीवात्मा हो गया। और हम क्या है, उस परमात्मा का मैं अंश हूँ, वो परमात्मा। अभी मैं जब बंधन खोल दूंगा मेरे चिंतन के द्वारा, जैसे मैंने कहा
कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये सब बंधन चले जाएंगे, तब मैं उस परमात्मा के साथ एक होऊंगा। तो तो परमात्मा का ही हम अंश है। जिस तुम जीवात्मा और अंतरात्मा ये दोनों एक ही है, और परमात्मा का ही हम लोग अंश है, खाली हमने लोगों ने उसको बंधनों के कारण अलग किया है। अभी उसका दूसरा जो भाग है प्रश्न का, वो है हमको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे तीन शरीर है। स्थूल शरीर, ये जो पंच महाभूतों से बना है, जो खाते पीते हैं उससे पलता है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और तीसरा जो जिसमें आत्मा परमात्मा जो जो कहते रहते हैं, वो कारण शरीर। तो ये स्थूल शरीर तो मरने के बाद यही पड़ जाता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, हमारे जो मन है, मन के ही ये पार्टीशन है सब। मन संकल्प विकल्प करता है तो उसको मन कहते हैं। फिर वो अच्छा बुरा का ये करती है तो उसको बुद्धि कहते हैं। और वो उसका पार्ट है अहंकार। ये मन के ही चार तीन भाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जो है हमारा हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है, वैसे देखा तो हमारे संस्कारों के कारण ही हमें कुछ विचार आते हैं। तो वो संस्कार पूर्व जन्म के हो सकते हैं, अभी की भी हो सकते हैं। उसके कारण हमें जो कुछ ज्ञान होता है, वो ज्ञानों से हमें कुछ विचार आते हैं। और उस विचारों को हम कैसे उसको मौका देते हैं, उसके अनुसार वो हमारे अंदर बुद्धि में जाकर विकसित होकर वो एक प्रेरणा बनती है। वैसे देखा तो एक छोटा सा उदाहरण जो वेदांत में प्रसिद्ध है, उसके द्वारा मैं उसको थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूंगा। जैसे एक सूरज हम देखते हैं, सन। तो आकाश में एक सूर्य है, और उस सूर्य के प्रतिबिंब हम सपोज ऐसा समझ लीजिए कि हमने 100 घड़े बना के रखे इधर जमीन पर, और ऊपर सूर्य है। वो हम सूर्य को 100 घड़े में देख सकते हैं। तो कितने सूर्य हो गए? 101 सूर्य। एक रियल सन, एक सही सूर्य है वो, और बाकी ये 100 जो घड़े बने हैं उसका प्रतिबिंब। अच्छा, उसमें क्या है कि एक घड़े में हमने लाल रंग डाल दिया, दूसरे में नीला डाल दिया, तीसरे में पीला डाल दिया। तो क्या होगा? वो सूर्य कैसा दिखेगा? एक लाल दिखेगा, एक पीला दिखेगा, एक नीला दिखेगा। जितने रंग डालोगे उतने सूर्य दिखेगा। लेकिन जो सही सूर्य है वो क्या है? रियल सूर्य एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किसमें हुआ? इस प्रतिबिंब में हुआ है। जैसा हमने रंग डाला वैसे उसको वो हमें दिखने लगा। अच्छा, एक घड़ी को हमने हिला दिया, वो सूर्य हिल रहा है। लेकिन सही सूर्य वो नहीं हिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो हलचल हो रही है, जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ विचार आ रही है, प्रेरणा आ रही है, वो इंडिविजुअल में आ रही है, उस अब्सोल्यूट में, उस सत्य में नहीं आ रही है। तो उसके जैसे संस्कार है, उसके द्वारा उसमें जो विचार या प्रवृत्तियां आती जाती रहती है। जैसे हम जिस कलर डालेंगे उस कलर का दिखेगा, जैसे उसको हिलाएंगे तो वैसे ही होगा। और हमने सपोज अभी वो प्रश्न होता है कि आए कहाँ से सूर्य? अरे कहाँ से आए? मैंने वो एक ही सूर्य से आए, तो इतने कैसे बन गए? तुम और 100 और 2000 घड़े रखो, 2000 सूर्य बनेंगे। वैसे ही हम इस परमात्मा से इतनी जीव सृष्टि बनी है। तो जैसा उसका संस्कार था, उसके विचार था, जैसे हमने इसके पहले इस लेक्चर में ही देखा कि जो हम विचार करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो स्वामी जी ने पूर्व संस्कार की बात लेकर जो बदक का, मुर्गी का बच्चों का उदाहरण दिया। तो हमारे जैसे संस्कार, जैसे वासनाएं होगी हमारे, मैंने जो कहा ना, स्थूल शरीर जब बुरा हो जाता है, जीर्ण होता है, तो हम उसके जगत के भोग नहीं ले सकते, तो हम उसको छोड़ देते हैं। और जो कारण शरीर आत्मा के ऊपर जो छाप पड़ी है, संस्कार पड़ी है, उस संस्कार के अनुसार उसके, सपोज उसको बहुत कुछ मांस खाने की इच्छा है, तो ऐसे जन्म जाएगा, उस सिंहों के, शेर के जन्म जाएगा, कुत्ते के जन्म जाएगा। उसको भजन करने की इच्छा है, हाँ, उसको साधन करने की इच्छा है, तो ऐसे गीता में कहा है सूचनाम श्रीमताम गे, वैसे अच्छी जगह पे आदमी का जन्म लेके साधन भजन करेगा। तो ये चीजें क्या होती है, उसके संस्कार के अनुसार जाते हैं। वैसे रियल सूर्य में कोई फर्क नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है। उसके प्रतिबिंब में ये सब चेंजेस हो रहे हैं, उसमें ही विचार आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उसकी जो प्रेरणा, जो संस्कार है, उसके कारण आ रहे हैं। अच्छा, वो जाते कहाँ है? अभी हमने एक घड़ा फोड़ दिया, 100 में से एक घड़ा फोड़ा, कितने बचे? 99। तो और एक फोड़ा, 98। ऐसे फोड़ते फोड़ते जाएंगे, वो कहाँ गए 100 सूर्य? ऐसे देखा तो आए ही नहीं थे वो।
हम उसको प्रतिबिंब देख रहे थे, लेकिन आए ही नहीं। वो सूर्य है वैसा ही है, इसमें हमें खाली उसके प्रतिबिंब देखे। वैसे ही हम उस परमात्मा के अंश है, और उस परमात्मा से ही हम लोग अलग अलग वासना के द्वारा शरीर धारण किए हैं, अलग अलग विचार हम शरीर के संस्कारों के जो मिले हैं उसको हम लोग अपने जीवन में ला रहे हैं। और जब हम उस शरीर को छोड़ेंगे तो उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तो इसकी प्रेरणा भी हमें वैसे देखा तो परमात्मा से ही मिलती है, लेकिन हम जिस संस्कार में मिलते हैं उस संस्कारों की छाप लेकर हमारे सामने ये विचार आते हैं। प्रणाम महाराज जी। हाँ बोले जी महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि प्रेरणा तो मिली, प्रेरणा मिल रही है, हाँ लेकिन हर किसी को मिलती है, लेकिन वो उस विचार को परिणित नहीं कर पा रहा है, तो इसमें क्या पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव रहता है क्या? हाँ पक्का पूर्व जन्म के जी संस्कारों का भी प्रभाव रहेगा। जी और हम लोग अभी प्रेजेंट में भी उसको जिस प्रकार से हम लोग संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं उसका भी प्रभाव रहेगा। जैसे मैंने कहा कि वो आत्मा जो है वो तीनों तत्वों से परे है, सत्व रज तम तीनों तत्वों से परे है, तीनों शरीरों का भी उससे स्पर्श नहीं होता है। जी लेकिन इस जीवात्मा हम लोग जैसे वासना के, जैसे हमारी वासना थी, इच्छा थी, संस्कार थे, उसके अनुसार हमने शरीर प्राप्त किया, तो उसको जी संस्कार रहेंगे रहेंगे, वैसा वो काम करेगा ही करेगा। जी। लेकिन साथ साथ अभी जैसे स्वामी जी ने जो लास्ट में कहा ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन यस महाराज डेस्टिनी। जी। हाँ, जी तो ये जो हम लोग अभी जैसा विचार करेंगे वैसे हम बनेंगे, उसको जी उसके अनुसार माने संस्कार तो है पूर्व संस्कार, लेकिन जी। अभी हम लोग जिस विचार करेंगे उस विचार के अनुसार उस संस्कारों को हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे वो उसको ही हमारे हम हाथ लोग में। त्रिविध प्रारब्ध कहा गया है, जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। तो ये प्रारब्ध माने क्या है कि हमारा अभी हम लोग भोग रहे हो, लेकिन कैसे आए हो? संचित। संचित माने आपको एक उदाहरण देना है तो हमारे देखिए घर में माता जी लोग गेहूं चावल एकत्र करके रखते थे, वो जिस डब्बे में रखते हैं वो संचित हो गए, हमारे पूर्व जन्म की जो संस्कार है वो हम लेके आए। अच्छा, उसमें से माताजी ने हमें रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा गेहूं निकाल दिया, तो वो क्या हुआ? वो हमारा प्रारब्ध हो गया। हाँ, उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, वो माँ उसको फेंक भी सकती है, पीस के चावल रोटी भी बना सकती है। वो प्रारब्ध जो भोग रहे हैं अभी हम लोग, हाँ, उसको। और तीसरा है क्रियमान, माने जो हम लोगों ने कुछ गेहूं निकाल के खेत में बो दिए, अभी उसकी तो हमें पैदाश होगी होगी, उसके द्वारा हमें कुछ आने ही वाला है फल। तो उसको हम लोग हमारे जिसको बोलते हैं हाथ से छुटा हुआ बाण, एक बार छूट गया हाथ से, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे बाण हाथ में है, पकड़ा है, उसको तो हमारा कंट्रोल है, उसको हम छोड़ नहीं छोड़कर किसी की जान बचा सकते हैं। तो वैसे हम पूर्व संस्कार लेके आए हैं जो संचित हमारे पास है, लेकिन प्रारब्ध के द्वारा उसको अच्छा करना है बुरा करना है, वो हम हमारे विचारों के द्वारा कर्मों के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर कर नष्ट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। तो यही थ्योरी वहां भी लागू होती है कि जी हमारे पूर्व संस्कार तो हम लेके आए हैं, लेकिन जो स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि तुम स्वयं के भाग्य का निर्माता हो, तो ये हम लोग इस मिले हुए संचित को, प्रारब्ध को हम लोग उसको हम कंट्रोल कर कर अच्छा विचारों से, अच्छा संस्कारों से उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जी महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।